तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिंदास ब्लॉगिंग वाराणसी, और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। तो हम बनारस की गलियों में घूमते हुए चल रहे हैं मान सिंह ऑब्जर्वेटरी में। तो ये दशाश्वमेध घाट के बगल में पड़ता है और हम लोग गलियों से होते हुए चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे है क्या। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मान महल का टिकट लेके अंदर आ चुके हैं। जैसे ही आप इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ एक शो चल रहा होगा, जैसा कि आपके सामने है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएं तो ये बनारस की पान की दुकान डेकोरेशन के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो बनारस में जितने भी साहित्यकार जन्म लिए हैं, जिनकी साहित्याँ वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर्चियों में भी उन साहित्यकारों के बारे में दिया गया होगा और वहाँ पर उनके डिटेल्स पता कर सकते उनकी क्या क्या कविताएँ हैं। इसके जस्ट आप आगे जाएंगे तो यार जितने भी बनारस में जिन जिन चीज़ों की खोज हुई हैं तो वहाँ आपको यहाँ मतलब आप इस शीशे के अंदर आप सब देख सकते हैं। और आप इसके बगल में ये जो लिखा इस पर आप पढ़ के एकदम डिटेल से आप सब जान सकते हैं। इसके बगल में आपको सिल्क रूट भी देखने को मिलेगा। और बनारस में इस महल में आपको इंस्ट्रूमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसी के जस्ट आप बगल में जाएंगे तो इस स्क्रीन पर आप जो जो चीज़ देखें उस पर क्लिक करेंगे, उनके डिटेल में आपको देखने को मिल जाएंगे डिटेल से उसकी वीडियो। जितने भी यहाँ मूर्तियाँ आप देख रहे हैं डेकोरेशन के तौर पे ये सब देख सकते हैं इस महल में। और ये जो हॉल आप देख रहे हैं ये यहाँ पे भी माँ गंगा का एक वीडियो प्रस्तुत होगा जो मैं आप सभी देख सकते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ। गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है। गंगा विश्वासों की वाणी, संस्कृतियों की सरला है। गंगा किस्सों, कहानियों, कथाओं की गर्भनंद, इतिहास की इतहीन अंतहीन प्रणाली है। गंगा भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली माँ है। गंगा माँ का, गंगा मैया का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ जानते हैं आप? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब साथ तीन लोगों में बंटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सकल ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सुने सुने, सब सुने, यह जिन्हें पूजित दरस जहाँ भी जाएगा वो भूमि राजा सकल की मालिक है। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सकल के 7,001 पुत्रों और उनकी अक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। भूलोक में सकल का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा।
उन्हें लगा कि अगर सगर का विधान बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधाते सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी होंगी छठी, हमारा अश्व उड़ाकर साधना का नाटक चल रहा है। भक्ति सन्यासी, अपना अश्व तो हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। यदि कपिल ऋषि ने खोल दिया तो तपस्वी जो वापस से तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा बंदी सर तेरे घर से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन उठ गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, कर्मण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का विनाश कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा दर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे बंधन। गंगा, गंगा किसका नाम है शिव? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से बहना, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी था राजा बलि, पर गंगा था ब्रह्म। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा है गुरु। बावन अंगों का कोना बनकर पहुंचे जहां था भूत। सारे दरबारी कौन ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब कौन ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। ब्राह्मण ने पहले ही पल में सारी पृथ्वी नाप ली। ने दूसरा पग जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कांधों में भर लिया। बलि, अब बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? मैं जान गया हूं, आप ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए रामदेव।
किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में नाम हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोध ही स्वाहा। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में बंद करना है ऋषि दुर्वासा का काम, तो तू भूलोक में जा, वही पवित्र पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषिवर, गंगा है अभिमन्यु, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना आज ना भी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोके धोके जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और नरक में आएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म की तो निभाना और रात भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई। बस 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा भी राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को बांधकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है। पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए, ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो।
से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सागर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लगे गंगा पे कायम सदियों से ये कुल वकार, हर खरीदतमंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत हैं रस्म यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी गंगा की ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म होने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जितने भी औषधियाँ और जितने भी यंत्र मतलब औजार हमारे वो सब आपको देखने को मिलेंगे। उसके आप जैसे ही कमरे में जाएंगे तो जितने भी पुराने सामान बनारस में जितनी भी चीज़ें हुई है इन्वेंशन, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और ये भी दीवारों पे आपको इंस्ट्रूमेंट के फ़ोटो भी देखने को मिलेंगे। और इसके आप जैसे ही आगे जाएंगे तो रामायण का छोटा सा चित्रण भी है। तो उसके बाद जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सन क्लॉक और जितने भी पुराने ज़माने के यंत्र है वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक और फुल वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। मैं आशा करता हूँ फुल वॉच करेंगे ये। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मान महल का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग आइए में ये राजेंद्र प्रसाद घाट के पास पड़ता है। तो ऐसे ही 25 रुपये टिकट में बनारस हिंदू म्यूज़ियम भी आप लोग को दिखाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।